नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान मैथमेटिक्स के जो एजुकेशन के लिए समर्पित इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने आपको लास्ट लेक्चर जो हमने आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कराया था पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन अपन पढ़ा रहे थे, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहे थे, उसमें हमने लास्ट लेक्चर डायरेक्ट इंटीग्रेशन के द्वारा हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन की थी, बनाई भी थी। ओके, अब स्टूडेंट हम लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और जो लेक्चर में हम आगे बढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या करने वाले हैं, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, बता देता हूं आपको क्या करने वाले हैं, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांज फॉर्म, यानी कि हमको जो रैखिक एक क्रम की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांज फॉर्म में प्राप्त करनी है। तो स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। लैग्रांज की जो फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड रूप में होती क्या है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं इसकी, तो दिखाते हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है P स्मॉल p, यानी मल्टीप्लाई में भाई है Q स्मॉल q बराबर R। क्या होती है P प्लस Q ऐसे लिख दीजिए, Q बराबर R। ये हमारी लैग्रांज की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट, जहाँ पर क्या होता है पी क्यू को देख लीजिए, वेयर P, Q एंड R फंक्शन ऑफ X, Y एंड Z, यानी कि हमारे पास जो P, कैपिटल Q, कैपिटल R जो कि फंक्शन है किसके, X, Y और Z के। अब स्मॉल p q क्या है, स्मॉल p इक्वल टू होता है हमारे पास डेल Z ओवर डेल X एंड स्मॉल q बराबर होता है डेल Z ओवर डेल Y। यानी कि जो हमारे पास लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांज फॉर्म होती है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो P प्लस Q बराबर R, जहाँ P, Q और R किसके फंक्शन है, X, Y और Z के फंक्शन है। वेयर P इक्वल टू डेल Z ओवर डेल X स्मॉल p है भाई, Q स्मॉल में डेल Z ओवर डेल Y होते हैं। अब बात ये आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। अगर हमें कोई लैग्रांज फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, AE बनानी होती है। उसका फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वर्किंग रूल देखते हैं। इसका वर्किंग रूल के लिए अपन देख रहे हैं, थ्योरी चल रही है भाई, वर्किंग रूल कैसे काम करती है हमारी ये लैग्रांज फॉर्म है, उसके लिए वर्किंग रूल है हमारा कि सबसे पहले अपन फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त करते हैं। जो हमारे पास, इसको हम 1 दे देते हैं वर्किंग रूल में, फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन 4 1, यानी 1 के लिए 1, ये वाला 1 है भाई, ये तो मैंने ऐसे नंबरिंग डाली है। फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन 4 इक्वेशन 1 के लिए अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त करेंगे। अब वो कैसे होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो देखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बराबर होती है हमारे पास dx ओवर p बराबर dy बटे कैपिटल Q बराबर dz बटे R। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। इसके हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, dx बटे p
डी वाई बटे क्यू डी जेड बटे आर। पी क्यू आर बताए थे ना आपको, पी क्यू आर क्या है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड हैं। क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड के हमारे पास ये फंक्शन हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को, कुछ नहीं, दो मेथड होते हैं, दो क्या तीन ही समझ लीजिए। सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन, सॉल्व कैसे करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को, पहला मेथड होते हैं हमारे पास दो, ग्रुपिंग मेथड। अब ग्रुपिंग मेथड क्या होता है वो बताएंगे आपको, ठीक है। और दूसरा होता है मल्टीप्लायर मेथड। क्या होता है स्टूडेंट, पहला ग्रुपिंग मेथड और दूसरा होता है मल्टीप्लायर मेथड, और तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर मेथड, ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर मेथड। ग्रुपिंग मेथड, मल्टीप्लायर मेथड और कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग मल्टीप्लायर मेथड, यानी कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगा ना वो किसका आएगा, 1 और 2, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ग्रुपिंग या ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर मेथड। यानी कि हमारे पास इक्वेशन ऐसे दे रखी होगी, वो ग्रुपिंग मेथड, कुछ पार्ट तो ग्रुपिंग मेथड से होगा उसमें और कुछ पार्ट मल्टीप्लायर मेथड से होगा, और दोनों ही पार्टों से अपन क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। कोई क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ ग्रुपिंग मेथड से हो जाया करेंगी, कोई क्वेश्चन सिर्फ मल्टीप्लायर मेथड से हो जाया करेगी, कोई जो क्वेश्चन होगा वो दोनों से होगा। कभी कभार होता क्या है कि वो एक से ना होकर दोनों से होता है। तो हमारे पास कितने मेथड हो गए, 3 हो गए भाई, ग्रुपिंग मेथड, मल्टीप्लायर मेथड और दोनों का कॉम्बिनेशन, ग्रुपिंग और मल्टीप्लायर मेथड। अब जब हमारे पास इन सारी चीज़ों को अपन कर लेंगे तो अपन पास सपोज कीजिए आप सॉल्यूशन जो हमारे पास आएंगे, सॉल्यूशन जो आएंगे हमारे पास क्या आएगा, u बराबर a, एक सॉल्यूशन तो ये आया, दूसरा आएगा एंड v बराबर स्मॉल b बराबर b, ये दो सॉल्यूशन आ गए, मतलब दो सॉल्यूशन आया करेंगे हमारे पास किसके, इक्वेशन नंबर 1 के, ये दो सॉल्यूशन आया करेंगे u बराबर a और v बराबर b, और ये दोनों ही सॉल्यूशन किसके फॉर्म आया करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ 1 के सॉल्यूशन होंगे और फॉर्म फंक्शन के रूप में आ करेंगे, फंक्शन x, y, z के रूप में आया करेंगे, किसके रूप में आया करेंगे, z के रूप में, और वो किससे प्राप्त हुआ करेंगे, 2 से, ऑब्टेन अपन इसको क्या करेंगे अपन, ऑब्टेन बाय 2, यानी 2 से इन इक्वेशंस को, यानी इन सॉल्यूशंस को अपन प्राप्त किया करेंगे। तो समझ गए स्टूडेंट, हमारे पास जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया करेंगे तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आया करेंगे, u बराबर a एंड b बराबर b, ये अपन ने मान लिए हैं, सपोज किया है इनको, ठीक है। बाकी आया करेंगे तो कुछ और ही, ठीक है, और वो किसके रूप में आया करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के फंक्शन के रूप में ये आया करेंगे, और वो किससे प्राप्त होंगे, समीकरण नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से। और जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बने करेगा वो देखिए, कंप्लीट सॉल्यूशन जो मिलाया करेगा अपन को क्या मिलेगा, एफ यू कॉमा वी बराबर 0, या फिर और u बराबर 5v, यानी कि u की जो वैल्यू आएगी फंक्शन ऑफ v के रूप में आया करेगी, और v की जो वैल्यू आएगी फंक्शन ऑफ u के रूप में आया करेगी, तो साई u। ओके स्टूडेंट, क्या समझे अपन, हमारे पास दो सॉल्यूशन आया करेंगे u और v। अब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया करेंगे फंक्शन ऑफ u v बराबर 0 के रूप में, और u जो फंक्शन हुआ करेगा वो v का फंक्शन होगा, और v जो फंक्शन हुआ करेगा वो किसका हुआ करेगा, u का फंक्शन। ओके स्टूडेंट, आप मैं समझता हूँ यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट,
ये चीज़ आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी दे के रखी हुई है, ठीक है। ये PQR की वैल्यू अपन को पता है। अब हमसे दो चीज़ों के बारे में कहा गया है, एक तो ग्रुपिंग मेथड, ग्रुप बनाना होता है ग्रुपिंग मेथड, और दूसरा बताया अपन को मल्टीप्लायर मेथड, और तीसरा बताया गया है अपन को कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 का। ये तीन चीज़ें अपन को बताई गई हैं। अब ग्रुपिंग मेथड कैसे सॉल्व करते हो उसको देखिए आप। ग्रुपिंग मेथड को जैसे हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन दी गई थी, अभी क्या बताया था मैंने, ऑक्सिलरी इक्वेशन dx/p बराबर dy/q और dz/r बराबर में। तो इसमें क्या करना होगा, या तो अपन के लिए इस फर्स्ट एंड सेकंड को ले लीजिए जिससे हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए, या फिर इसको ले लीजिए उससे कोई एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए, या फिर इसको ले लीजिए उससे कोई एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। यानी एक बार में दो को ले आया करेंगे अपन और उससे हमें एक सॉल्यूशन मिला करेगा। दूसरी बार में फिर किन्हीं दो को ले आया करेंगे, उससे फिर दूसरा सॉल्यूशन मिलाया करेगा, ठीक है। ऐसे अपन को सॉल्यूशन मिले करेंगे। उन सॉल्यूशन को अपन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के रूप में लिख दिया करेंगे, वही हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाया करेंगे। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं अपन, dx/p बराबर dy/q। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब अपन ऐसे दो फर्स्ट एंड सेकंड ले रहे हैं या सेकंड एंड लास्ट ले रहे हैं, जब हम इनको लेते हैं तो उस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना होगा कि हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो बहुत इजी रूप में हो जाया करेगा, उसमें कोई भी क्लिष्टता या फिर कठिनाई नहीं आएगी हमें सॉल्यूशन निकालने में या इंटीग्रेशन निकालने में। तो हमें जो इससे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलाया करेगा वो क्या मिलेगा, u एक्स वाई बराबर a, यानी कि u जो फंक्शन आया करेगा इससे वो किसका होगा, एक्स वाई का। भाई एक्स और वाई के सापेक्ष तो इंटीग्रेशन होगा इसका, तो एक्स वाई के सापेक्ष ये फंक्शन हुआ करेगा, उसकी सॉल्यूशन हो करेगा a, ठीक है। ओके, ऐसे ही अगर हम d/z को लेना चाहें, अब इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, आगे इसको करेंगे dy/dx। जब dy/dx जाएगा तो q/p हो जाएगा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, q/p, और उस एंड में हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया करेगा u(xy) बराबर a, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई के रूप में कोई सॉल्यूशन हमें मिल जाया करेगा। सेकेंड स्थिति देखिए इसमें, अब हमारे पास ये तो हमने u(xy) बराबर a पहला सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही दूसरे सॉल्यूशन के v(xy) बराबर b, यानी किन्हीं दो को इसमें से ले लिया करेंगे अपन और उनसे अपन एक नया सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया करेंगे। ओके, और इजीली ऐसा लेना है, इजीली इंटीग्रेशन हो जाए। अब देखिए इसमें अपन bx/z हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, bx/z, यानी x/z का मतलब ये नहीं है कि हमने तीनों एक साथ ले लिए, किन्हीं दो को लेना है। ऐसे ले लो, चाहे इसको इन दो को ले लो या फिर इन तीन को ले करेंगे अपन, तो हमें एक नया सॉल्यूशन v प्राप्त हो जा करेगा और हमें जो f(a), b = 0 ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल जाया करेगा। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाया करेंगी। ओके, अब देखिए मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ये क्या होता है भाई, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में देखिए आप कि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, dx/p dy/q और dz/r। ये हमारे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ मल्टीप्लायर्स ऐसे अपन को चूज करने होते हैं जिससे कि अपन के लिए वो इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाए, उससे जो मिलने वाला इंटीग्रेशन होगा वो बहुत इजी हो जाए। जैसे मान के चलो अपन ने इसके मल्टीप्लायर ले लिए lmn मल्टीप्लायर, तो l जब बराबर में लिखेंगे, चौथा हमारे पास पार्ट बनेगा इसका l(dx), यानी कि इसमें l इसमें m गुणा होगा, इसमें n होगा। जब हम lmn क्या लेते हैं, इसके
मल्टीप्लायर लेते हैं, गुणन वाले जो अपन एलिमेंट लेते हैं वो क्या है, LMN है, तो LDX बटे LP, ओके, LDX बटे LP या PL एक ही चीज़ है भाई, प्लस प्लस करते जा रहे हैं, ऊपर इसका अलग से प्लस होगा, नीचे अलग से प्लस होगा, इसके बाद होगा MDY प्लस NDZ, तो LP प्लस, अब Q के लिए क्या लेंगे, QM प्लस RN, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि ये जो वैल्यू है नीचे वाली वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए, क्या हो जाए, जीरो बन जाए। अगर जीरो बन जाया करेगा तो हमारे पास जब इसके बटे में जीरो रहेगी तो इसके गुणा में जब जीरो आ जाएगी तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और हमारे पास नया जो इंटीग्रेशन आएगा निकल के वो बहुत ही इजी रूप में आ जाएगा। तो कोशिश हमारी ये रहा करेगी कि LDX प्लस MDY प्लस NDZ अपॉन जीरो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इस जीरो का भाग जब जाएगा तो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि ये एक हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल का भाग है, इसलिए ये बराबर इन्फिनिटी का नहीं होगा। ये आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ओके। तो हमारे पास LDX प्लस MDY प्लस NDZ बटे में जीरो आया करेगा, तो कोई सा भी एक पार्ट लेके जब इसके गुणा में ये जीरो होगा तो हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन होगा बहुत ही इजी तरीके से हो जाया करेगा। तो ये हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास मल्टीप्लायर मेथड है। अब जब हमें कोई ये पार्ट ले लीजिए, दो, ये चार हो गए ना, 1 2 3 और ये 4, जब इनको अंतिम को लिया तो हमें कोई सॉल्यूशन मिल गया, जैसे u बराबर a, ऐसे कोई सॉल्यूशन मिल गया, वो हमने सॉल्व किया। ऐसे ही फिर हमें और मल्टीप्लायर मेथड देखने पड़ते हैं अगर, और हमें सॉल्यूशन इसके निकालने हैं सिर्फ मल्टीप्लायर मेथड से। 1 1 1 1 ले लिया, x y z ले लिया, x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ले लिया, -1 -1 -1 ले लिया। तो कुल मिला के अपन को मल्टीप्लायर मेथड के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके अपन मल्टीप्लायर मेथड को यहाँ पर लगा पाएंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, और कॉम्बिनेशन का मतलब समझ गए आप, कॉम्बिनेशन मेथड है जो, इसमें क्या होगा, मल्टीप्लायर मेथड और ग्रुपिंग मेथड दोनों ही इसमें काम आएंगे। यानी कि आधा पार्ट, यानी एक सॉल्यूशन हमारे लिए मल्टीप्लायर मेथड से मिल गया और एक सॉल्यूशन हमें हमारे लिए ग्रुपिंग मेथड से मिल गया। और आप समझ गए कि ग्रुपिंग मेथड कैसे करना है अपन को सॉल्व, और मल्टीप्लायर मेथड कैसे सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं इसके लिए, ताकि आपको ये जो मेथड से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन हमें लेना है कि लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी PDE को हमें लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और किसमें, लैग्रेंज फॉर्म दे रखी है। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, बाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स स्मॉल p प्लस एक्स जेड स्मॉल q बराबर बाई स्क्वायर। ये हमारे लिए क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन को हम लैग्रेंज फॉर्म के स्टैंडर्ड रूप में दे रखा है। ठीक है, इसको अपन को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन निकालने हैं। अब देखिए एक चीज़ देखिए, इसमें देखिए P है, Q है और ये बराबर में R है, और इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, बाई स्क्वायर जेड P, अब X है तो इसके गुणा में चले जाएगा ना, एक्स स्क्वायर जेड Q बराबर X बाय स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए, अब ये क्या इस रूप में है, बिल्कुल है, P स्मॉल p Q स्मॉल q बराबर R। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास लैग्रेंज की, वो इस रूप में बिल्कुल है। अब इसमें देखिए स्मॉल p
तो हमारे पास ये है ही, और तो कैपिटल P क्या आ गया, P बराबर वाई स्क्वायर जेड, कैपिटल Q बराबर एक्स स्क्वायर जेड, और R बराबर कैपिटल X बाय स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर PQR की वैल्यू मिल गई। अब देखिए सॉल्यूशन जिस प्रकार अपन को करना था, जैसा हमने आपको मेथड्स में बताया है, उसमें अपन को कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सॉल्यूशन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r। ठीक है, अब देखिए रख दीजिए वैल्यूज यहाँ पर, dx अपॉन p की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर जेड, dy अपॉन q की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर जेड, और dz अपॉन r की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए x बाई स्क्वायर। हमने आपको क्या बताया था, अपन को ग्रुपिंग मेथड लगाना है पहले, उसके बाद मल्टीप्लायर मेथड लगाना है, समझ गए ना। तो ग्रुपिंग मेथड सबसे पहले लगाते तो क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड देखते हैं, सेकंड थर्ड देखते हैं, और फर्स्ट थर्ड देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना अपन, दो पार्ट अपन लेते हुए चलते हैं, और फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और पार्ट भी ऐसे लेते हैं कि जिससे कि हमारा जो इंटीग्रेशन आ जाए वो बिल्कुल एकदम अच्छे से हमारे पास निकल के आ जाए। तो देखिए अब यहाँ पर अपन ये देख लीजिए, पहले दो देख लीजिए इसको, इसमें से dx बाई स्क्वायर जेड बराबर d बाई स्क्वायर डी बाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, बाई स्क्वायर डी बाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका मतलब इससे सॉल्यूशन निकल सकता है, समझ गए। अब देखिए कोई भी अपन इसका जो इक्वेशन डाल देते हैं, इसको जैसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फर्स्ट टू पार्ट टेकिंग, पहले दो पार्ट इसमें से लेते हैं। तो लीजिए भाई, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड बराबर डी बाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड। आपको आसानी से दिख रहा होगा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा इधर देखिए। तो हमारे पास अगर हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर बाय स्क्वायर डी बाय। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आसानी से इसका अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कीजिए भाई इंटीग्रेशन इसका, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन 3, ओके डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, बराबर बाई क्यू अपॉन 3 प्लस में कोई भी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं अपन, मान के चलो ए ले लिया, मान लो अपन ए ले लेते हैं, इसका कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखिए, ए मतलब ए तो हम बाद में वैसे लेंगे, C1 ले लो क्योंकि बराबर में लिख रहा है मैं आगे। देखिए इधर आगे तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C1 है भाई, ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यू बराबर बाई क्यू, बाई बराबर मत लिखिए, अब इसको ऐसे कीजिए, इधर साइड ले लीजिए, माइनस बाई क्यू बराबर 3C1 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर 3C1 बराबर ए, कोई हमने इसका नाम दे दिया। ये हमारे पास पहला सॉल्यूशन आ गया, u बराबर a, ठीक है, या f बराबर a, ए बी लिखते हैं ना भाई, एफ ए बी बराबर 0, तो हमारे पास उसमें से a मिल गया ये। अब दूसरी स्थिति में देते हैं, अब देखिए सेकंड लास्ट देखिए, एक्स स्क्वायर जेड एक्स बाई स्क्वायर नहीं होएगा भाई, क्योंकि इसमें एक्स जेड की वैल्यू रह जाएगी और इसमें बाई स्क्वायर, जब इधर बाई स्क्वायर से तो हो जाएगा, लेकिन एक्स जेड से कैसे हो पाएगा, क्योंकि इसमें खाली जेड के हमारे पास डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक्स भी इसमें सम्मिलित है, तो इसका मतलब सेकंड लास्ट अपन ले नहीं सकते। अब हम फर्स्ट लास्ट देखिए, बाई स्क्वायर जेड बाई स्क्वायर एक्स, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड और एक्स बचेगा, ऊपर भी एक्स है और इधर एक्स है और जेड है और इधर जेड है। इसका मतलब इससे अपन ग्रुपिंग मेथड लगा सकते हैं, तो लगाइए भाई, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
सेकंड वी टेक फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट। अब देखिए भाई, फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ले लीजिए, तो लिख लीजिए फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट को डी एक्स बटे बाई स्क्वायर जेड बराबर डी जेड अपॉन एक्स बाय स्क्वायर। आसानी से दिख रहा है हमें कि बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स बटे जेड बराबर डी जेड बटे एक्स। आगे और भी लिख सकते हैं वैसे एक्स डी एक्स बराबर जेड डी जेड। अब हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर जेड स्क्वायर बटे 2। आसानी से हो रहा है ना। प्लस में C2 डाल दीजिए, कोई भी हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, डाल दिया हमने। तो अपन आगे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के बाई जेड स्क्वायर बटे 2 बराबर C2। अब 2C2 को ऐसे कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दीजिए 2C2 और बराबर लिख दीजिए B। अब एक चीज़ बताइए, मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बताया था आपको, क्या बताया था स्टूडेंट, कि फंक्शन ऑफ ए बी बराबर 0। तो फंक्शन ऑफ ए क्या की ए की वैल्यू क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये तो बराबर 3C1 है, ये ए के बराबर है भाई। तो ऐसे मत करना कि इसको बराबर को पूरे को लिख दो, सिर्फ हमें एक्स और वाई के फंक्शन की वैल्यू लिखनी है, एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू, कॉमा बी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या है स्टूडेंट, ये कंप्लीट हमारे पास सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। ओके स्टूडेंट, मैं समझता हूँ ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल एकदम इजी वे में समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट इसे उतार लीजिए आप। नाउ स्टूडेंट अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लैग्रांज का सेकंड क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आएगा कि मल्टीप्लायर मेथड इसमें कैसे लगाया जाता है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू में पी। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर स्मॉल पी प्लस 2x बाई क्यू बराबर 2xz। ये अपन के लिए क्वेश्चन दे रखा है और अपन को स्पष्ट दिखा हुआ है कि ये पी पी क्यू क्यू बराबर आर में फॉर्म है। किस फॉर्म में, पी प्लस क्यू बराबर आर, इस फॉर्म में हमें ये दिया हुआ है। तो अपन आसानी से यहाँ पी बराबर लिख सकते हैं, कैपिटल पी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। इधर देखिए, ठीक है, लिख दिया अपन ने। और क्यू बराबर हमारे पास आ जाता है 2x बाय, और जो r बराबर है हमारे पास 2xz। ये वैल्यू हमें दी हुई है इसमें, अपन जानते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो dx बटे p की वैल्यू लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू अपन लिख सकते हैं अपन यहाँ 2xy, और डी जेड की वैल्यू लिख सकते हैं 2xz। ये सारी चीज़ अपन लिख देते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें अपन ग्रुपिंग मेथड और मल्टीप्लायर मेथड दोनों मेथड यूज करेंगे, और वो कैसे करते हैं उस चीज़ को आप देखिए। अपन एक सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं आप इसमें। एक बात बताइए आप, डी बाय और डी जेड बटे में 2x बाई 2xz, इससे अपन एक इंटीग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और बाकी से अपन नहीं कर सकते। तो टेकिंग 2 ऑफ लास्ट 2 पार्ट, यानी हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन दी गई है उसके हमने लास्ट के 2 पार्ट ले लेते हैं। ले लीजिए भाई, डी वाई बटे 2xy बराबर डी जेड बटे 2xz। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा आसानी से,
तो डी वाई बटे बाय डी जेड बटे डी जेड। अब ऐसा मत करना है बाय डी जेड करते हैं जेड डी वाई करते नहीं, अभी ऑलरेडी बाई बाई की वैल्यू है तो हमें ऐसे इसका इंटीग्रेशन करना है। करिए इंटीग्रेशन, क्या होगा लॉग वाई लॉग जेड, और इसका जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना है वो क्या लगाना है अपन को लॉग ए। इधर ले लीजिए लॉग बाय माइनस लॉग जेड क्या हो जाएगा लॉग बाई बटे जेड, यही तो होगा, और लॉग ए डायरेक्ट लिख दिया भाई मैंने। अरे लॉग एम माइनस एन बराबर होता है लॉग एम अपॉन एन। ओके, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास बाय जेड बराबर बाय बटे जेड बराबर ए। एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये मिल गया, लेकिन अब सेकंड सॉल्यूशन अपन कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखिए आप, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन मल्टीप्लायर मेथड यूज करेंगे। यहाँ तक तो अपन ग्रुपिंग मेथड से ही कर दिया, यहाँ तक तो हम लोगों ने ग्रुपिंग मेथड से ही तो क्वेश्चन किया है। अब मल्टीप्लायर मेथड को देखिए आप मल्टीप्लायर मेथड देखिए। अब इसमें एक बात बताइए आप, इसमें ऐसा क्या अपन मल्टीप्लाई करें इस क्वेश्चन कंप्लीट में जिससे कि हमें नीचे का पार्ट जीरो प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए जीरो, या फिर ऐसा कोई इंटीग्रेशन मिल जाए हमें जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो अपन देखो चूज करना अपन को। मैंने ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस किया, जब मेरे से आ रहे हैं आपको भी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चंस पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स में से जो भी आपको आपके पास टेक्स्ट बुक है कुछ भी है उनको प्रैक्टिस करने के बाद आपको इनके मल्टीप्लायर चूज़ करने का तरीका बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, या अपन कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले चूज़ करके देखते हैं इसके लिए जो एक्स वाई जेड लेते हैं अपन इसके लिए। तो मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, मल्टीप्लायर एक्स वाई जेड कर दीजिए भाई। मल्टीप्लाई एक्स वाई, सबसे पहले तो इसको जो करते रख देते हैं समीकरण को, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर बराबर डी वाई बटे 2x वाई डी जेड बटे 2x जेड बराबर। अब देखिए एक्स वाई जेड अपन क्या करते हैं, एक्स में एक्स का, वाई में वाई का, जेड में जेड का, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बटे, इसमें कंप्लीट में एक्स का गुणा कीजिए तो एक्स क्यूब माइनस के वाई स्क्वायर एक्स माइनस के जेड स्क्वायर एक्स, नीचे इसमें वाई में कीजिए प्लस में कीजिए 2x स्क्वायर बाय, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स बाय स्क्वायर आएगा, बाय करेंगे ना अपन, और जेड में 2x जेड स्क्वायर। यही तो देखिए क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको मिस्टेक लग रही हो तो मेरे को लगता है कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। अब बराबर में देखिए, बराबर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बटे, अब देखिए इसमें 2x बाई स्क्वायर 2 और माइनस के बाई स्क्वायर, खाली x बाई स्क्वायर बचा, ठीक है, 2x जेड स्क्वायर माइनस के x जेड स्क्वायर बचा, और एक x क्यूब है तो x कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बचेगा x स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचेगा बाई स्क्वायर इसमें से, और इसमें से क्या बचेगा जेड स्क्वायर। तो x इंटू एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब हमारे पास चार पार्ट हो गए, डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बराबर डी वाई बटे 2x बाय बराबर डी जेड बटे 2x जेड बराबर एक्स डी एक्स प्लस बाय डी वाई प्लस जेड डी जेड बटे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास जो यानी कि ग्रुपिंग मेथड के लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होती है वो हमें, और नई ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई है। अब देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसमें देखिए ये वाला पार्ट ले लीजिए, लास्ट वाला, टेकिंग लास्ट टू पार्ट लीजिए आप भाई, इसमें डी जेड बटे 2x जेड और एक्स डी एक्स प्लस बाय डी वाई प्लस जेड डी जेड बटे एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक चीज़ आपको इस पर दिख रही है, हमें एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओके, 2 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं डी जेड 2x dx बाय डी वाई प्लस जेड डी जेड बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से जानते हो क्या, ये जेड हो रहा है नीचे, कि अगर इसको हम टी मान लें तो ये क्या हो जाएगा, डी टी नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए मान के इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर टी, इसका अपन डिफ्रेंशिएशन किया 2x dx 2 बाई डी वाई 2z dz बराबर 2t, ये तो होगा 2t dt, तो हमारे पास ये क्या होगा t, ये होगा dt और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो होगा ना, तो dz बटे z बराबर 2 dt बटे 2t, t से t कैंसिल, तो इसका जो हम इंटीग्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, log z बराबर log t। अब t क्या है हमारे पास, वही जो माना है उसको लिख दीजिए अपन, log z log t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो है हमारे पास t, ओके। log से log कैंसिल हो गया, z माइनस क्या हो गया, प्लस में log कोई भी डाल दीजिए, c डाल दीजिए, तो log से कंप्लीट log अब log मत कीजिए, ऐसे काटना नहीं है आपको, log z माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, log z बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर log c, अब कट जाएगा log c से log c, log से log कैंसिल, तो हमारे पास एंड में इधर देख लीजिए ऊपर c बराबर क्या आ गया, z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमारे पास यानी c या b कोई भी एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, तो हमारे पास एफ ए कॉमा बी क्या हो गया, एफ ए, हमारे पास ए का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर वाई अपॉन जेड बराबर 0 है इसके, कॉमा दूसरा क्या है हमारे पास, जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 0, यानी कि हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन मिला है। तो इसमें आप क्या समझे कि हमने पहली बार ग्रुपिंग मेथड लगाया यहाँ तक, ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लायर मेथड लगाया, दोनों मेथड लगाए। मल्टीप्लायर मेथड में थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आपको चूज करना है, चूज एक्स वाई जेड, एक एक माइनस एक माइनस ए माइनस एक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये अधिकतर क्वेश्चन में यही मल्टीप्लायर मेथड यूज होते हैं, कभी कभार अन्य मल्टीप्लायर मेथड भी यूज हो जाते हैं। अब इसमें स्टूडेंट ये जो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमने एक चीज़ और बताई थी आपको, जीरो वाला एक क्वेश्चन, जीरो वाला भी हम आपको कराएंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें दिया हुआ है सॉल्व z माइनस बाय पी प्लस एक्स माइनस जेड क्यू बराबर बाय माइनस एक्स, ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए हमारे पास P कैपिटल P बराबर z माइनस वाई, कैपिटल Q बराबर x माइनस जेड और R बराबर वाई माइनस एक्स, यानी कि ये तीन चीज़ अपन को दी गई है, यानी P P प्लस Q Q बराबर R फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी पहले dx ओवर में क्या हो जाएगा, z माइनस वाई, dy ओवर में x माइनस जेड और dz ओवर में y माइनस एक्स। अब एक चीज़ बताइए, क्या किन्हीं दो से अपन ग्रुपिंग मेथड लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें बाई एक्स की वैल्यू आ रही है। अब बाई एक्स अगर ऐसे हम यहाँ लेते हैं तो बाई और एक्स की दो बार हमारे पास वैल्यू आ रही हैं, तो दो का हम बाई के सापेक्ष कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं,
मल्टीप्लायर मेथड लगाते हैं। कैसे? टेकिंग मल्टीप्लायर क्या लेंगे, सोचो थोड़ा दिमाग से। इसके लिए अपन मल्टीप्लायर क्या ले सकते हैं? अगर हम एक 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 मल्टीप्लायर ले रहे हैं तो क्या होगा, देखिए एक एक ले लेते हैं, एक एक एक। तो पहले अपन इक्वेशन को जो कि तो लिख देते हैं, डी एक्स जेड माइनस वाई डी वाई बटे एक्स माइनस जेड डी जेड बटे वाई माइनस एक्स। ये अपन ने लिख दिया बराबर, कैसे लिखते हैं, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, वन 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 है ना, तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। अब वन वन गुणा किया तो इससे कोई टेंशन ही नहीं है, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स। आसानी से देखिए, जेड से जेड कट रहा है, वाई से वाई कट रहा है, एक्स से एक्स कट रहा है, यानी जीरो हो गया। तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बटे जीरो, हमारे पास ये जीरो आ गया। अब जीरो आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स बटे जेड माइनस वाई डी वाई बटे एक्स माइनस जेड डी जेड बटे वाई माइनस एक्स। अब एक बात बताइए, जब जीरो का इसमें कोई गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही तो होना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया है कि डी अगर बटे में जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कतई नहीं है कि ये इन्फिनाइट वैल्यू आएगी इसकी, समझ रहे हो ना आप। कोई इसमें इस चीज़ का बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसकी इन्फिनाइट वैल्यू होने वाली है, ओके, इन्फिनाइट वैल्यू नहीं है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बराबर जीरो हो गई। अब इसका तो आसानी से इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हो भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर सी वन बराबर ए कर दीजिए। ये पहला सॉल्यूशन हमारे लिए आ गया है। अब इसका सेकंड सॉल्यूशन अपन कैसे निकालते हैं, ऐसे ही फिर अपन को मल्टीप्लायर चूज करने हैं। यहाँ पहले तो अपन ने एक्स वाई वो वन 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 ले लिया, अब मान के चलो हम एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर ले लेते हैं। वी टेक मल्टीप्लायर एक्स बाय जेड और ऐसे ही सॉल्व करते हैं। कीजिए भाई, डी एक्स ओवर में जेड माइनस वाई डी वाई ओवर में एक्स माइनस जेड और डी जेड ओवर में वाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बटे, अब इसमें एक्स का गुणा कीजिए, जेड एक्स माइनस के बाई एक्स, इसमें बाई का गुणा होगा माइनस के बाई सॉरी प्लस के बाई एक्स माइनस के जेड बाई, प्लस में क्या होगा फिर जेड का बाई जेड माइनस के एक्स जेड। अब देखिए जेड एक्स से जेड एक्स कैंसिल हो रहा है, बाई जेड से ये जेड बाई कैंसिल और बाई एक्स से ये बाई एक्स कैंसिल, तो क्या आ गया वैल्यू, एक्स डी एक्स प्लस बाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बटे में जीरो, यानी फिर जीरो बन गया हमारे लिए। अब जीरो बन गया तो कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, डी एक्स बटे जेड माइनस वाई डी वाई बटे एक्स माइनस जेड और डी जेड बटे वाई माइनस एक्स। बताइए ये टोटल जीरो हो रहा है नहीं हो रहा, कोई सा भी एक ले लीजिए जीरो होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स डी एक्स बाय डी वाई प्लस जेड डी जेड बराबर जीरो। इसका आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू बाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू बराबर सी टू बराबर बी कर दीजिए इसको। और हम जानते हैं एफ ए बी बराबर जीरो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है भाई, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन अपन लिख देते हैं इसका। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर टू सी टू या बराबर बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। और एफ ए कॉमा बी, ए की जगह अपन क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा, बी की जगह अपन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर जीरो। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका मतलब हमने आपको तीनों ही तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं, ग्रुपिंग मेथड से, ग्रुपिंग प्लस मल्टीप्लायर मेथड से, प्लस में जो जीरो वाला मल्टीप्लायर मेथड था उससे हमको यहाँ पर क्वेश्चन कराए हैं। और मैं समझता हूँ इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई भी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लैग्रेंज फॉर्म में दी हुई होती है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। और
आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की अपनी टेक्स्ट बुक्स में से, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उसकी बुक्स से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं। और ऐसे वीडियो अगले जो हमारा टॉपिक आएगा उसके हम वीडियो यहाँ पर आपको लाएंगे। जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो हम टॉपिक इसमें कराने वाले हैं वो होगा सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन 4P मेथड। यानी कि अगला जो अपन 4P मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन आपको कराएंगे। ये आपका लैग्रांज फॉर्म से क्वेश्चन कराए हैं और मैं समझता हूँ आपको क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में समझ में आए होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसलिए स्टूडेंट दोस्तों, आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप राजस्थान मैथमेटिक्स को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल का फ्री ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सकें, क्योंकि स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और वो भटक जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट आप अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक तो आप करते ही हैं। स्टूडेंट मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।